नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का दिन 101, डे 101, नया मंथ मार्च 1, 2024। हम कल रात्रि जहाँ विश्राम किया था, गुप्त गंगा आश्रम, नया आंदर, मोहेगांव के पास, वहाँ से आज शुरुआत हमने बहुत जल्दी की। 5:30 बजे वहाँ से निकल गए। उसकी वजह वो थी, वहाँ पानी की बिल्कुल सगवड़ नहीं थी। तो अभी तक हमने ब्रश भी नहीं किया है। 6:15 हुई है। जब कोई पानी की उपलब्धि होगी, वहाँ हम ब्रश और सब कुछ क्रियाएं बताएंगे। तो अभी ठंडी अब बहुत कम हो गई है। दोपहर में गर्मी ज़्यादा शुरू हो गई है, इसलिए ऐसे ही आज के बाद हमें यही टाइम पे निकलना होगा। 11 बजे तक जितना भी चल सके वो चल दे, और दोपहर को 2-3 घंटा विश्राम करने के बाद फिर आगे बढ़े। और कल जो हमारा चलना हुआ वो एक रिकॉर्ड हुआ। हम 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर कल चले, जो एक कंप्लीट फुल मैराथन का अंतर है। तो अगला रिकॉर्ड था 40 किलोमीटर का, उसको नष्ट कर दिया गया। कल तो मजबूरी में चलना पड़ा और नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। कल तो ऐसे चलने की मजबूरी थी, चलना ही पड़ता, क्योंकि जब हम 36-37 किलोमीटर के दूरी पे आए तो वहाँ हनुमान जी मंदिर में जो आश्रम था, उसमें रहने की कोई जगह नहीं बची थी। सभी परिक्रमावासी वहाँ, उन्हों की जो क्षमता थी उससे भी ज़्यादा परिक्रमावासी थे। कुछ परिक्रमावासी बाहर परिसर में भी बैठ रहे थे, वही इंतज़ार में कि उन्हों की कोई सगवड़ हो जाए। फिर हमने सोचा चलो आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने वाला ही था। हमारे साथ फ्लैश लाइट थी, तो रोड पक्की सड़क पे ही जाने का था, तो सोचा चलो आगे बढ़ जाए। तो हम आगे बढ़ गए, वही अच्छा ही हुआ। मैया जो भी करती है कराती है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो अभी सूर्योदय होने की तो देरी है। अब तक हमने 4 किलोमीटर का अंतर चल भी दिया। ये स्कूल का बिल्डिंग लगता है। ये गांव शायद मोहगांव है। रहना का मोहगांव 2 किलोमीटर से शुरू हो गया है। यहाँ रहना बहुत छूटे छाए होते हैं, और सड़क के दोनों पास ही रहते हैं। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह हम जल्दी निकल पड़े हैं, हो सकता है कल का रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाए। तो चलो आगे का हाल फिर हम आपको बताते रहेंगे। ये काफ़ी बड़ा है, कब से शुरू हुआ है अभी अंत नहीं हो रहा है। इस तरह पहाड़ियाँ तो बहुत दूर है।
इस तरह की पहाड़ियाँ भी दूर है। तो रोड दो पहाड़ियों के बीच बड़ी वैली है। इसमें ये सब गांव भी बसे हुए हैं, उनमें से हम गुजर रहे हैं। तो अगला हाल आपको फिर से बताएंगे। हम पगडंडी रास्ते के अलावा एक गलत रास्ते पर जा रहे थे, जो बस में जो परिक्रमा करते हैं वो लोग लेते हैं, तो विलंबा भी होता है। तो फिर वो भाई गांव में वो भाई जो चलने निकले थे मॉर्निंग वॉक में, उन्होंने बताया कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं। अगर आप पैदल ही चलते हैं तो वो जो सीधा रास्ता जाता था तिराहे से वो ले लो, देवगांव वाला। तो फिर उन्होंने हमें वो रास्ता लेने के लिए ये खेतों के बीच की पगडंडी बताई कि लेने से आपको ये रास्ता फिर से मिल जाएगा। तो हम उन्हों की राय के अनुसार हम ये खेतों वाली पगडंडी लेके आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ से हमें वो हाईवे मिल जाएगा। तो आज का सफ़र का ये नया अनुभव रहा। हमने साइन देखी थी कि वो परिक्रमा मार्ग, तो हम उसको अनुसरते हुए ये मार्ग पे आगे बढ़े, मगर इसमें लिखा नहीं था कि वो बस वाला के लिए है या पैदल वाले के लिए है। चलो ठीक बात है, बहुत फासला हम आगे नहीं बढ़े थे, बहुत अंतर नहीं काट चले थे। तो हमें आगे जो हमारा रास्ता छूट गया था नेशनल हाईवे 543, वो फिर से मिल जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी रास्ते में एक रहणांक मकान के आगे रुके, वहाँ पानी की उपलब्धि थी, तो हमने ब्रश कर दिया, वहाँ माउथ फ्रेश हो गया। उन्होंने चाय के लिए भी आग्रह किया, मगर हम चाय पीते नहीं थे, इसलिए हमने प्रेम से मना कर दिया। फिर आगे बढ़े तो 10 मिनट के बाद एक मकान के आगे से पसार हो रहे थे तो एक बाबा पुकारने लगे, बाबा बाबा रुको। तो दौड़ के आए, हाथ में थैली थी, तो उन्होंने इसमें से 2 बिस्किट के पैकेट निकाल कर हमको दे दिए। तो हमारा आज 2 ब्रश निपटाने का काम हो गया, बाल बोग के लिए भी बिस्किट मिल गए। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बैठकर बाल बोग करेंगे। हमारे पास कुछ है आगे का बचा हुआ, वो और बिस्किट सब मिलाकर बाल बोग करेंगे। तो और अभी हवा में ठंडक बहुत सुंदर है, खुशनुमा वातावरण है। सूर्य दादा भी उदय हो गए हैं। अब हम पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं, तो सूर्य दादा हमारे पीठ पे होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। हम अभी राय गाँव से गुजरे हैं। राय गाँव से 2 रास्ते अलग होते हैं। एक रास्ता देवगांव होके जाता है और दूसरा सीधा रामनगर जाता है, वो नया मार्ग है। 12 किलोमीटर तक हमें बीच में कोई आश्रम नहीं मिलेगा, तो ठीक है। तो हमने रायगांव से रामनगर का रास्ता चुना है, हम देवगांव नहीं जा रहे हैं। तो ये है रायगांव। अभी सुबह के 8:15 हुई है। ये है छोटा सा गांव, हो सकता है बड़ा हिस्सा देवगांव वाले रास्ते पे गया। नर्मदे हर। रायगांव से हम रामनगर सीधे जाते थे, तो फिर
थोड़ी देर में एक भाई ने रोका, बोला ये रास्ता तो आपको लंबा पड़ेगा, अब ऐसा करो देवगांव हो के जाओ, वो आपको अच्छा रहेगा। और रास्ते में ज़्यादातर परिक्रमावासी पैदल वाले यही रास्ते लेते हैं, तो उनकी राय मान के हमने वो देवगांव वाला रास्ता फिर से ले लिया। और ये रास्ते पे आश्रम भी है, वो रास्ते में कोई आश्रम 12 किलोमीटर तक नहीं था, तो चलो ऐसे तो हमें ज़रूरत नहीं थी आश्रम की, और अगर सब पैदल वाले ये मार्ग लेते हैं और अंदर भी कम है तो ये मार्ग ले लेते हैं। नर्मदे हर, ये है देवगांव। विवाह की रस्म चल रही है, शादी की रस्म चल रही है। ये इसके लिए मंडप भी बनाया जा रहा है और बिखेरा जा रहा है। तो ये है देवगांव। हम आप देख सकते हैं स्कूल में सूर्य नमस्कार की सभी मुद्राएं बताई गई हैं। नर्मदे हर। यहाँ जमदग्नि ऋषि का आश्रम भी है। आश्रम का नाम जमदग्नि आश्रम है। नर्मदे हर। अब वहाँ जाके पता चलेगा आश्रम का महात्म्य क्या है। हो सकता है जमदग्नि ऋषि ने यहाँ उन्होंने तपस्थली रही होगी। नर्मदे हर। तो अब हम मैया के तट पे आ गए हैं। आप यहाँ से मैया देख सकते हैं। बहुत धीरा सा फ्लो है, बहुत पतली, बहुत ऐसा चौड़ा नहीं है। और नर्मदे हर। सब सड़क निर्माण का कार्य जारी है। नर्मदे हर। यहाँ से मिट्टी लाकर यहाँ डाल जाती है। नर्मदे हर। तो अब आप यहाँ से मैया देख सकते हैं। और ये आश्रम भी नज़दीक में है। जमदग्नि ऋषि का आश्रम। ऐसा साइन बोर्ड लगा हुआ था रोड पर। तो आश्रम में जाकर देखते हैं। यहाँ मैया के साथ एक और नदी का भी संगम होता है, इसलिए यहाँ उसको देवगांव संगम भी बोलते हैं। मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं। एक धर्मशाला भी है यहाँ। तो यहाँ रुकने की, यात्रिकों को रुकने की भी सुविधा हो सकती है।
ये है मारेवा प्रसादी प्रकल्प देवगांव नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था। तो यहाँ परिक्रमावासी यहाँ ठहरते हैं। नर्मदे हर। बहुत साफ सुथरी जगह दिखाई देती है। यहाँ हम ठहरे थे विश्राम के लिए, वो बिल्डिंग पीछे छूट गया। अब ये है और एक मंदिर, महादेव का भी मंदिर है यहाँ, बदावट वृक्ष है, और ये है मैया का पट, और ये है हनुमान जी दादा का मंदिर, राम जी मंदिर, सब कुछ यहाँ है। अब हम धीरे धीरे आगे की ओर चले जाते हैं। तो ये है मैया, और यहाँ मैया के साथ नर्मदे हर, नर्मदे हर। अच्छा वो लकड़ी वाला पुल। तो ये है मैया, और मैया में मिलती है नदी। वो तो बंजारी बोलते हैं। तो एक नदी मैया में मिलती है। तो यहाँ देखो, हमने आपको अमरकंटक में मैया का जो स्वरूप बताया था, कितना संकड़ा हुआ था। और यहाँ मैया अपना पट फैलाती फैलाती आगे बढ़ती है। कई नदियाँ, असंख्य नदियाँ मैया में मिलती रहती है। करीबन 1000 नदियाँ का मैया में संगम होता है। तो अब हम धीरे धीरे संगम की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है नर्मदा मैया। मैया में तो हम मैया को लाग नहीं सकते, मगर ये यहाँ जो लकड़ी का पुल बना हुआ है ना, वो उसको क्रॉस करने का है। तो हम ये पुलिया, छोटे छोटे 3 पुलिया हैं, उसको क्रॉस करने के बाद आगे जाएंगे। ये नदी का नाम क्या है भैया? गुडनेर नदी का मैया के साथ संगम होता है। तो आगे तट पर जा सकते हैं, आगे किनारे, और आगे तट के किनारे जा सकते हैं रामनगर तक। नहीं बनेगा। तो वो पगडंडी और वो पगडंडी, ये वाली पगडंडी रोड है, बेलगांव निकलेगा, बेलगांव से फिर रामनगर तट पर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। किनारे कगार है, नदी पत्थर दिख रहे हैं। हाँ, चलो तो चलते हैं आगे। बता, सब लोग यहाँ मना करते हैं कि आप तट से मत जाओ, नहीं जा सकते, नहीं हो सकता। तो क्या करें? एक महाराज जी ने बताया तट पर से बहुत शॉर्टकट होगा, मगर वो लोग बोलते हैं तट पे जा नहीं सकते। देखते हैं। एक पुलिया पार कर दिया। ये है दूसरा पुलिया। चलो उसको भी पार करना है। तो यहाँ ओके, ये है पुलिया की पटरिया। ओके, दूसरा पुलिया भी पास हो गया। अब है तीसरा पुलिया। तीसरा पुलिया भी चलो चलते हैं।
चलो तीसरा पुलिया भी पार हो गया। अब बड़े वाला पुलिया है, ये रहा संगम। ये है बड़ी धारा। बड़ी धारा मैया में मिल जाती है तो मैया का स्वरूप बड़ा बड़ा होते जाता है आकर। अभी ये पुलिया अच्छा पुलिया है, आसानी से हम चल सकते हैं। चलो भाई, और ये छोटा तो हमने ये मैया से जोड़ने वाली नदी को पार कर दिया। और ये छोटा सा अब यहाँ से कौन सा रास्ता लेना होगा हमें भैया? रामनगर जाना है तो उधर ऊपर चढ़ के पगडंडी रास्ता है, फिर रोड को छोड़ पगडंडी देना रास्ता ऊपर है, से पगडंडी के सहारे। हाँ तो बिलगांव होके जाएगा? हाँ, बिलगांव होके जाएगा। सीधा रामनगर कोई रास्ता जाता है? हाँ, सीधा बिलगांव से फिर रामनगर मिलेगा। ओ, तो बिलगांव तो जाना ही जाना है। तो जाना ही है। यहाँ मैया के किनारे से नहीं जाएगा, नहीं, ऊपर से है, ऊपर से। अंदर से नहीं जाता। नहीं नहीं नहीं, अंदर से नहीं। किसी ने बताया अंदर से चले जाओ। मैया के अंदर से नहीं जाना। हमने देगांव में बहुत लंबा विश्राम किया, करीबन 4 घंटे का। नहाए, कपड़े सुखाए, भोजन किया और अब हम ये पगडंडी के रास्ते से बिलगांव होते हुए रामनगर जाएंगे। वही आज का निर्धारित लक्ष्य है। तो पहाड़ी जंगल क्रॉस करना होगा आज। सामने आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, इसी में से हमें जाना है। तो पहाड़ी का जो चढ़ान है वो तो करना ही होगा। इसके आगे देखते ही पहाड़ी कितनी दुर्गम है। भोजन के बाद चलना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शरीर भी कहता है थोड़ा आराम करो, वो तो कहता रहेगा, हमें तो चलना ही है। तो चलो, चलते रहो। धूप अभी इसी वक्त बहुत तेज है। जब पवन की हल्का हल्का पवन चल रहा है, इससे धूप में राहत अवश्य मिलती है। तो ये खेतों की पगडंडी, और अब पगडंडी खेत लगभग समाप्त होने जा रहे हैं और पहाड़ी वाला जो रास्ता है वो शुरू होने में कोई बहुत देरी नहीं है। आप देख सकते हैं, ये रहा खेत, लास्ट खेत, और ये रही उत्तर। यहाँ संभालना होता है, यहाँ बहुत संभालना होता है। पैर फिसल जाने की पूरी शक्यता रहती है। चलो भाई, अब ऊपर चढ़ो। चलो, सब परिक्रमावासी यहाँ विश्राम कर रहे हैं। भोजन के बाद का विश्राम तो बहुत अच्छा लगता है।
नर्मदे हर। अब दूसरा बाल भोग हो रहा तंबाकू वाला तो रामनगर मिलते हैं, रामनगर मिलते हैं राम जी मंदिर में। चलो नर्मदे हर। चलो भाई, वो जो टीम है ना खेडूतों की, किसानों की टीम, वो तंबाकू सारे दिन तंबाकू चबाई जाते हैं। बहुत टोका, परिक्रमा कर रहे तो तंबाकू नहीं छोड़ सकते, बोलते परिक्रमा छोड़ सकते हैं, तंबाकू नहीं छोड़ सकते। अरे चलो, उन्हों की आदत, उन्हों को मुबारक। तो हम आगे का हाल आपको बताते रहेंगे। नर्मदे हर। तो ये पहाड़ी हम वहाँ से चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आए हैं। अब और भी ऊपर जाना है, तो हम धीरे धीरे ये पहाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं। पहाड़ी तो हमें पार करनी है, पहाड़ी पार करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चट्टान काफ़ी स्ट्रेट सीधी सड़क है, सीधा चढ़ान है, सीधी सड़क नहीं बट सीधा चढ़ान है। श्वास भी फूली फूली है। यही परिक्रमा का मज़ा है, आनंद है। थोड़ा पसीना तो बहना चाहिए। ज़्यादातर तो हम ऊपर आ गए हैं, देखते हैं आगे कितनी सीधी चट्टान है। तो माता जी को पेट में गड़बड़ लगती है। भोजन के बाद बहु विश्राम नहीं किया है, इसलिए माता जी को स्टमक अपसेट हुआ है। ऊपर जाकर थोड़ा विश्राम करेंगे, अगर पेट की छाया मिल जाए, देखते हैं। पहाड़ी का चढ़ाव का अंतिम छोर भी आ गया, तो यहाँ हम बैठने की सोच रहे हैं, तो यहाँ बैठेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा विश्राम करेंगे। और देख सकते हैं आप ग्राउंड, यहाँ से खड़ी धूप में यहाँ तक आना 5 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। माता राम को भी अब स्टमक जो अपसेट था, अब राहत है, तो फिर हमने सोचा चलो थोड़ा आगे निकल जाए। तो यही रास्ता शायद 3 और 4 किलोमीटर ऐसा रास्ता हो सकता है। अब तो बिलगांव तक ये जंगल से ही गुजरना है। 5 किलोमीटर बोलते हैं माता राम। तो शायद हमने 1 किलोमीटर पसार कर दिया, तो फिर भी अभी तो टोटल 7 किलोमीटर है, तो उसमें से 2 किलोमीटर हमने पसार किए होंगे। तो अभी 5 किलोमीटर यही रास्ते से हमें जाना है। तो आप देख सकते हैं जंगल
पगडंडी जंगल और ये बड़े बड़े पत्थर। संभाल कर चढ़ने का है। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी। आप देख सकते हैं यहाँ साइन लगाई है नर्मदे हर लिख के, तो मतलब हुआ कि आप एरो को फॉलो करें। नर्मदे। अभी हम वो पगडंडी से आए, पहाड़ी उतरकर। ये सब बाबा लोग यहाँ चाय की मजा ले रहे हैं और बाबा जी सबको चाय पिला रहे हैं। नर्मदे हर बाबा जी जिंदगी भर। और ये भी दो बाबा जी यहाँ है। जय हो। कितने खुश है सब परिक्रमावासी। कुछ मूर्तियाँ यहाँ बैठी है आराम विश्राम के लिए, और हम यहाँ से ये पगडंडी लेकर अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम बिलगांव जाएंगे और वहाँ से सड़क मार्ग रामनगर जाएंगे। नर्मदे हर। तो अब हम खेतों में से जा रहे हैं। ये है प्याज की फसल, प्याज लगी हुई है, ऑनियन। और ये है अजमाई, not Valeri. Valeri plant is a bigger plant. This is अजमाई और सवा। तो इतना छोटा पौधा, हमारे वहाँ तो 4-5 फुट का पौधा बड़ा होता है। हाँ अजवाइन, वो तो मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज सौंफ का पौधा तो बहुत ऊंचा होता है। तो ये सारे अजवाइन की फसल आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लगती है। देखो कि सारा खेत कितना सुंदर लगता है। तो खेतों के बीच में भी बहुत बड़ा आनंद मिलता है चलने में। सारे अब दूर देख सकते हैं, वहाँ भी कुछ परिक्रमावासी जा रहे हैं। हमारे साथ है, हमारे पीछे भी है, क्योंकि दोपहर को सब एक ही स्थान पर विश्राम के लिए इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ से साथ में निकले हैं। हम अंत में निकले, मगर वो लोग बीच में विश्राम कर रहे थे, तो हम उन्हों के साथ होते आगे निकल रहे हैं। तो सब परिक्रमावासी का आज का अंतिम लक्ष्य एक ही है, रामनगर। वहाँ 2 आश्रम हैं, तो वहाँ आधे हिस्से में अलग अलग हो जाएंगे। तो यह प्याज बहुत अच्छी फसल हुई दिखाई देती है प्याज की। प्याज की फसल पहली बार देखी ये इलाके में। ज़्यादातर गेहूँ होते थे, चना, और प्याज पहली बार इतनी बहुत खेतों में लगी हुई है। तो चलो भाई, यही है किसानों की फसल है। आशा रखते हैं किसानों को बहुत सी उपज हो, अच्छे दाम मिले। अगर किसान समृद्ध है तो हम समृद्ध है, देश समृद्ध है। तो मैया को भी प्रार्थना करते हैं किसानों की फसलों पर कोई कुदरती आपदा ना आए।
नर्मदे हर। तो अब हम बिलगांव में प्रवेश कर रहे हैं। जय बजरंगबली। नर्मदे हर। तो ये है बिलगांव। तो है बिलगांव, छोटा सा बड़ा काफ़ी बड़ा गांव है। ज़्यादातर दरवाज़ा बंद है, दोपहर का वक्त है शायद, इसलिए लोग आराम फरमा रहे होंगे। नर्मदे हर। यही है सम शॉप्स, दवाइयाँ की दुकान भी है, बहुत अच्छी बात है। और गाँव के चौराहे पे मंदिर भी है। नर्मदे हर। चलो अब हम गांव के मेन रोड पर आ गए। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर। बिलगांव। तो यहाँ से हम अब रामनगर का रास्ता पूछ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। रामनगर इसको हाँ सीधा कितना दूर? तो अभी हमें 10 किलोमीटर और जाना है। हमने 5 किलोमीटर का फासला तय किया है, अब 10 किलोमीटर और जाना है। सो 15 किलोमीटर। इन लोगों का 1 किलोमीटर। पुस्तक में तो कभी कभी मैच करता है, कभी नहीं करता है। पूरे गांव नहीं थे, फिर अभी हमारे कंटेस्ट में क्या? पूरे गांव नहीं थे। हाँ जी। दक्षिण पट्टी पूरी पूरे गाँव में टोल है। अच्छा है हमारे लिए। आदमी कम से अकेला भटक गाँव पुस्तक देख के निकल जाए। तो ये है बिलगांव, बड़ा गांव है, हाई स्कूल है, रिसस। तो सभी है, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल। चलो तो हम बिलगांव से अब बाहर निकल रहे हैं और रामनगर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। तो अब हम रामनगर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सड़क रिकंस्ट्रक्शन और न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ हॉट मिक्स आसफाल्ट बैच प्लांट लगा है। आप देख सकते हैं वो साइलो, हॉपर्स, कन्वेयर बेल्ट, और यहाँ है हॉट मिक्स प्लांट जो हॉट आसफाल्ट मिक्स का प्रोडक्शन करता है। और यही हॉट आसफाल्ट मिक्स को ये सड़क पर
लगाया जाता है। पास में कंक्रीट का भी प्लांट है, ये कंक्रीट वाला प्लांट है। ये है हॉट मिक्स आसफाल्ट प्लांट। और ये है सड़क निर्माण। तो ये सड़क निर्माण से बहुत डस्ट के गोटे गोटे उठते हैं, तो मास्क लगा देना पड़ता है। आप देख सकते हैं वो लोगों की फील्ड ऑफिसेस, इंजीनियर की ऑफिसेस, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार की ऑफिसेस सभी यहाँ लगी हुई है। और सामने पहाड़ियाँ और हमारा आगे जाने का रास्ता। अभी तक हमने 2-3 किलोमीटर सीधी चढ़ान वाला हिस्सा था, तो थोड़े धूप भी ज़्यादा थी, चढ़ान भी था। अब ढलाई में नीचे जाना है तो सुगमता रहेगी। और गांव भी अब नज़दीक है, शायद 4 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। चलो देखते हैं नर्मदे हर। तो हम अब रामनगर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अब पहाड़ी से हम काफ़ी नीचे उतर आए हैं और ये है समतल जगह, किसानों की खेतीबाड़ी, पहाड़ियाँ दूर दूर है। ये सारी सड़क नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब आगे की सड़क ढुलाव उतरने का है। बीच में खेतों की पगडंडियों से शॉर्टकट मिला। चलो तो फिर आगे चलते हैं नर्मदे हर। ये है नर्मदा मंदिर आश्रम रामनगर। आप देख सकते हैं बहुत सी मूर्ति आज यहाँ इकट्ठी हुई है। लगभग 40 मूर्तियाँ आज ये आश्रम में रात्रि विश्राम के लिए रुकी है। तो आप देख सकते हैं सब अब मैया की आरती कर रही है। ये है हमारा बीच आसन और कुछ परिक्रमावासी आराम कर रहे हैं, कुछ माता जी की आरती कर रहे हैं। बाबा भगवान की आरती लेके आया है तो हम आरती ले लेंगे।
चलो हमें आरती लेनी है। क्या नाम तेरा बेटा? तो बाबा सबको चाय दे रहे हैं। तो ये है यहाँ का नर्मदा मंदिर आश्रम, पास में है मंदिर। मैं आपको मंदिर के भगवान के दर्शन भी करा देता हूँ। तो ये है नरदेहर। तो मैं आपको मंदिर का भी दर्शन कराता हूँ। ये है भोजन प्रसादी की तैयारियां हो रही है। गांव के भाई लोग यहाँ आकर सेवा दे रहे हैं। आपका नाम भैया? अरुण कुमार मेहरा। अरुण कुमार झरिया मेहरा जी। अरुण कुमार मेहरा। उधर पे चल जाइए महाराज जी। या मैं सबको बताता हूँ। तो दिखा देंगे। हाँ, तो ये है ये मैया भोजन प्रसादी की तैयारी कर रही है। परिक्रमा वासियों के लिए बहुत सेवाएं देते हैं और यहाँ गांव में से आते हैं। और ये है प्रभाकर जी, अर्चना जी और माताराम। चलो हंस पिक्चर टाइम। और ये है भक्तजन, ये है यहाँ के महाराज श्री। पीछे जब जाएगा तो आपका 12 साल से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। ये है मैया की सुंदर तस्वीर। भैया मैया की आरती की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी मनोहर मूर्ति है मैया की। दूसरा जगह काहे को बनवाएंगे? उठा के इसको कॉलम देखिए सर, पूरा वो नीचे तक कॉलम डाल के इसको पढ़ाई करवा के और लंबा पूरा 20-25 फीट बढ़ जाएगा वो।